पाकिस्तान से पेरू तक 10 वीरान लेकिन खूबसूरत सियाहती मकामात जहां पहुंचना इंतहाई मुश्किल है। पाकिस्तान से लेकर पेरू तक सियाहत के लिए ऐसे कई खूबसूरत मकामात हैं जहां आपको रहने के लिए 5 स्टार होटल तो नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ आने का तजुर्बा हमेशा याद रहेगा। अगर आप अपने रोजमर्रा के काम काज से परेशान हैं और कहीं दूर जाना चाहते हैं तो हम लाए हैं 10 ऐसे मकामात जहां जाकर आप सुकून की सांस ले सकते हैं। ये ऐसी जगह हैं जो शायद आपके ट्रैवल एजेंट की तरजीहात में से ना हो, लेकिन ये बात याद रखना कि इन मकामात पर जाने के लिए कुछ मुशक्कत दरकार होगी, इसलिए आपको तैयार रहना होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ 300 मीटर के रेत के टीलों या एक फाल आतिश फशा पर चढ़ने के बाद आपको 5 स्टार होटल का आरामदेह बिस्तर नहीं मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 10, कॉनकोर्डिया, पाकिस्तान। दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ K2 बेस कैंप कॉनकोर्डिया तक पहुंचने के लिए आपको गिलगित बल्तिस्तान में 10 दिन चलते हुए बाल्तोरो, कडोन, आस्टन और वेनिया नामी ग्लेशियर्स अबूर करना होंगे। फिर आप दुनिया के दूसरे सबसे बड़े पहाड़ K2 के दामन में पहुंच जाएंगे। यहाँ पहुंचने का कोई आसान तरीका नहीं है। ये दुनिया के उन चंद मकामात में शामिल है जहाँ आप पहाड़ों के बीच में ही दफन हो सकते हैं। गैलन रवील नामी फोटोग्राफर ने इसे पहाड़ी खुदाओं का तख्त कहा है। कॉनकोर्डिया की खूबसूरती का राज उसका दूर दराज होना है। उसे ये नाम यूरोपीय सयाहों ने दिया, जिन्हें ये जगह यूरोप के पहाड़ी सिलसिले एल्प जैसी लगी। नंबर 9, रबल खाली, एम्प्टी क्वार्टर, सऊदी अरेबिया। आप इसे रबल खाली कहें या खामोशी का घर, जमीन पर रेत का सबसे बड़ा रकबा कुछ खाली खाली महसूस होता है। शायद इसीलिए इसे एम्प्टी क्वार्टर यानी खाली जगह भी कहते हैं। अगर फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड्स को मिलाया जाए तो जजीरा नुमा अरब का ये इलाका इससे भी बड़ा है। यहाँ रेत के टीले एफल टावर से भी बुलंद है, जिसकी ऊंचाई 300 मीटर से ज्यादा है और ये सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। एफल टावर तो पेरिस में अपनी जगह मजबूती से खड़ा है, लेकिन ये रेत के टीले हर साल 30 मीटर तक तेज हवाओं की वजह से अपनी जगह तब्दील करते रहते हैं। नंबर 8, कैप यॉर्क, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को ऐसे मुल्क के तौर पर जाना जाता है जहाँ कई वीरान इलाके हैं। यहाँ के शहरों के लिए भी कैप यॉर्क एक दूर दराज और पहुंच से बाहर इलाका है। मुल्क के इंतहाई शुमाल में जाने के लिए आपको 4 व्हील ड्राइव वाली जीप में सफर करना होगा, जिसका सफर शायद आपके जबड़े तक हिला दे। ये कैप केरन से तकरीबन 1000 किलोमीटर के फासले पर है। इसका मतलब है यहाँ जाने के लिए कई दिनों तक गाड़ी में सफर करना होगा और मगरमच्छों से भरी झीलें उबूर करना होंगी। आपका इनाम ये होगा कि आपको एक पथरीला साहिली इलाका मिलेगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब अगला काम ये होगा कि गाड़ी को वापस मोड़ें और घर जाने की तैयारी पकड़ें। नंबर 7, नेशनल पार्क, कनाडा। कनाडा के दूसरे सबसे बड़े नेशनल पार्क में शायद सबसे कम लोग जाते होंगे। 80 डिग्री शुमाल में अल्जमीर जजीरे पर यह शुमाली अमेरिका का इंतहाई शुमाल का मकाम है, जिसे कैप कोलंबिया भी कहते हैं। यहाँ सर्दी की वजह से सयाहों को अपने हाथ जेबों में डालकर रखना पड़ते हैं। करीब के एक गाँव से यहाँ चार्टर तैयारे पर आने के लिए आपको 32,000 कैनेडियन डॉलर खर्च करना होंगे। इस पार्क में सड़कों या दरख्तों जैसी कोई सहूलत नहीं, लेकिन यहाँ कुतबी रीछ और खूबसूरत पहाड़ है। कनाडा के सबसे शुमाली गांव भी यहीं पर है, जिसका नाम ग्रेस फ्योर्ड है। आप वहां भी जा सकते हैं। नंबर 6, कुतबे शुमाली, नॉर्थ पोल। दुनिया का इंतहाई शुमाली मकाम कुतबे शुमाली है। इसे बाज लोग सेंटा क्लॉज का घर भी कहते हैं। जाहिर है कोई इस दास्तान को गलत साबित करने के लिए इतनी दूर क्यों जाएगा। जनूबी कुतब के मुकाबले में कुतबे शुमाली में कोई जमीन नहीं। यहाँ आने वाले सयाह पानी पर चलते हैं, वो पानी जो बहरे ओकियानूस आर्कटिक ओशन में बर्फ बना हुआ है। गर्मियों में ये बर्फ 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर रह जाती है, जबकि मौसम सरमा में ये 1 करोड़ 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर होती है। इसकी गहराई महज 5 मीटर है। ये एक हैरत अंगेज बात है जब इसका मुआवजा एंटार्कटिका की 3000 मीटर चौड़ी बर्फ से किया जाए। नंबर 5, रॉबिन्सन क्रूसो आइलैंड, चिली। अदबी तारीख में रॉबिन्सन क्रूसो को सबसे मारूफ लेकिन तन्हा किरदार कहा जाता है। इनके नाम पर बनाया गया जजीरा भी इतना ही तन्हा और मशहूर है। ये जनूबी अमेरिका के साहिल से 670 किलोमीटर दूर है। इसे 1704 में तब दरियाफ्त किया गया जब अलेक्जेंडर सिल्क्रिक ने अपने बहरी जहाज के कैप्टन से लड़ाई के बाद मुतालबा किया कि उन्हें साहिल पर उतारा जाएगा। वो यहाँ तन्हा 4 साल तक रहे। कहा जाता है कि उन्होंने नॉवल निगार डैनियल डेफोय को रॉबिन्सन क्रूसो नामी किरदार लिखने के लिए कहा था। आज बहरुल काहल के इस जजीरे पर तकरीबन 500 लोग रहते हैं
और यहाँ आने वाले सयाहों की तादाद भी 100 के करीब होती है। नंबर 4, नेवाडो मिसामी, पेरू। अमेज़न को दुनिया का सबसे बड़ा दरिया कहा जाता है, लेकिन कुछ साल कबल तक ये मालूम नहीं किया जा सकता था कि इसका पानी कहाँ से आ रहा है। सन 2001 में नेशनल जियोग्राफिक की एक सर्वे टीम ने GPS की मदद से इसका पता लगाया था। ये मकाम जनूबी पेरू में वाक़ है। ये लेमा से 700 किलोमीटर दूर, जबकि दरिया के दहाने से 3000 किलोमीटर दूर है। नेवाडो मस्मी में पहाड़ की ऊंचाई 5597 मीटर है। नंबर 3, ऑकेन आइलैंड, रशिया। यहाँ जाने के लिए आपको ट्रांस साइबेरियन रेलवे पर सफर करना होगा, जो बेकल झील के साथ चलती है। बेकल झील दुनिया की सबसे गहरी ताज़ा पानी की झील है। आप इस मकाम की तारीफ किए बगैर ना रह सकेंगे। मॉस्को से 3.5 दिन ट्रेन पर सफर करते हुए आप यहाँ पहुँच सकते हैं, जबकि बीजिंग से इसका फासला 3 दिन का है। इसमें दुनिया का 20% तक ताज़ा पानी है। इसी के करीब ओखन जजीरे में मौजूद है, जो 72 किलोमीटर लंबा है। ये हैकल का सबसे बड़ा जजीरा है। इसके माहौल की खास बात यह है कि यहाँ बहीरा अस्वद के साहिल के मुकाबले ज्यादा धूप पड़ती है। ताहम झील का अक्सर हिस्सा और ये जजीरा बादलों तले ढके रहते हैं। नंबर 2, जजीरा नुमा इलाका कामचटका, रूस। अगर आप इस चीज का अंदाजा लगाना चाहते हैं कि रूस कितना बड़ा है, तो जजीरा नुमा इलाके कामचटका को तस्वुर करें, जिसकी मशरकी साहिली पट्टी मॉस्को से ज्यादा लॉस एंजलिस के करीब है। यहाँ इर्द गिर्द लावे से भरे मैदान है। इस जगह को रूस चांद पर जाने के तजुर्बात के लिए इस्तेमाल करता था। कुछ अरसा कबल तक यहाँ जाने के लिए 6 महीने लगते थे, लेकिन आज आप मॉस्को से 11 घंटे की परवाज के जरिए यहाँ पहुँच सकते हैं। ये शायद जमीन की सबसे लंबी मकामी परवाज है। नंबर 1, स्कॉटी कैसल किला, अमेरिका। सन 1920 की दहाई में शिकागो के अरबपति एल्ब्रेट जॉनसन को कहा गया कि कैलिफोर्निया की डेथ वैली यानी मौत की वादी में सोना है। जॉनसन को इन खुश हालात में और तो कुछ ना मिला, लेकिन उनकी सेहत बेहतर हो गई। इसी खुशी में उन्होंने सहरा में एक किला तामीर करवाया। यहाँ का दर्जा हरारत दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। हिस्पानवी अंदाज का ये किला डेथ वैली में मौजूद 70 किलोमीटर दूर बस्तियों के मुकाबले एक हमाकत लगता है। यहाँ दिलचस्प बात भेड़ की खाल से बने पर्दे और एक बड़ा थिएटर ऑर्गन है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।